ये इंसान का बच्चा ये खुद पैदा होता है, 15-20 साल तक इसको कोई शऊर नहीं होता। 20 साल के बाद जिंदगी शुरू होती है, 40-45 साल के बाद फिर खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। इतने शॉर्ट विजिट के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तो क्यों भेजा? सिर्फ खाने के लिए? जानवर बहुत थे। पीने के लिए? जानवर बहुत थे। सोने के लिए? जानवर बहुत थे। गैर मुस्लिम भी खूब कमाते हैं, मगर इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? इमाम मालिक फरमाते हैं, इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार अपनी मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि मैं क्यों पैदा किया गया हूं। मतलब जब तक वो अपने आप को नहीं समझेगा, है ना? इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन। इकबाल एक जगह कहता है, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, इलाही मुझे साहिब जुनू कर। यानी बहुत कुछ हो चुका, इंसान ने बड़ी बड़ी कोशिशें की, मगर उसको सुकून में असर नहीं है। अच्छा, किसी को यही नहीं खबर कि उसको जाना कहाँ है, तो पूरी जिंदगी से गाड़ी चलाता रहे, चलता रहे, पहुंचेगा? खबर होगी। क्यों पैदा किया गया? इंसान क्यों पैदा किया गया है? इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं देगा, इसका जवाब कोई फलसफी नहीं देगा, इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा। इसका जवाब वो कैसे दे सकते हैं? वो तो खुद पैदा किए गए हैं। इसका जवाब अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है। ये अल्लाह फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। साफ साफ बात है। अल्लाह एक जगह फरमाता है, मैंने मौत और हयात इस वजह से बनाई कि इंसान परखा जाए, उसकी आजमाइश हो सके कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, कौन अल्लाह को भूल जाता है। इसी वजह से तुमको पैदा किया अल्लाह ने, इसी वजह से। इसका मतलब क्या है? इंसान 2 बार पैदा होता है, मतलब एक बार पैदा होता है। इमाम मालिक फरमाते हैं 2 बार पैदा होता है, यानी एक बार पैदा होता है, उसके हाथ में तलवार होती है और वो इस्लाम को खत्म करने के लिए चलता है मक्के की गलियों में। और जब दूसरी मर्तबा पैदा होता है, एक मर्तबा पैदा होता है, तो हाथ में उसके तलवार है, नाम उसका उमर बिन खत्ताब है। और जब वो थोड़ी देर के बाद दूसरी बार पैदा हुआ, तो उसका नाम उमर फारूक आजम बन जाता है और वो पूरी दुनिया में इस्लाम को समझा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इस्लाम। यानी अल्लाह ने इस्लाम इंसान को क्यों पैदा किया? ये एक सवाल है। हल्का सा एक और कम कर, ट्रेबल बढ़ा दो। माइक आपका बहुत अच्छा है कि कोई कमी नहीं माइक के अंदर आपके। अब मेरी बात गौर कीजिएगा। इसका मतलब ये मौलाए कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि जिंदगी आजमाइश है। और ऐसा नहीं है कि सुबह आजमाइश है, नहीं नहीं, सुबह के बाद चाश भी आजमाइश है, इशराक भी आजमाइश है, फिर दोपहर जोहर भी आजमाइश है, उसके बाद असर आजमाइश है, मगरिब आजमाइश है, इशा आजमाइश है, यानी सुबह आजमाइश, शाम आजमाइश, रात आजमाइश, दिन आजमाइश, बच्चे आजमाइश, बीबी आजमाइश, खाना आजमाइश, पीना आजमाइश, आंखें आजमाइश, हाथ आजमाइश, आवाज आजमाइश, बोलना आजमाइश, चलना आजमाइश। मतलब क्या है? मतलब फजर का वक्त है, इंसान सो रहा है गहरी नींद में, बहुत ज्यादा गहरी नींद है, और सर्दियों का वक्त है, बहुत ज्यादा लिहाफ के अंदर है, अपने वो ब्लैंकेट के अंदर है। अचानक वो अजान की आवाज आई, अजान की आवाज ने इसकी नींद को खोल दिया। ये आंख खुलने के बाद मस्जिद की तरफ जाने के लिए उठना चाहता था, मगर इसका नफ्स इससे कहता है थोड़ी देर आराम कर ले, अभी तो बहुत वक्त है, अजानी तो हुई है, आराम कर ले। मगर इसका ईमान कह रहा है अगर नमाज कज़ा हो गई तो फिर मिलेगी नहीं, उठ जा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब आपका नफ्स और मेरा नफ्स, ये मेरा भी दुश्मन और आपका भी दुश्मन, ये जो इज्जतें चाहता है, ये जो खाने की तरफ भागता है, ये जो अपने नाम चाहता है, ये सब नफ्स की ख्वाहिशात है। नफ्स कह रहा है सो जा, आराम कर ले, मगर ईमान कह रहा है नहीं नहीं। नफ्स कह रहा है सो जा, मगर ईमान आखिर जीत जाता है। ईमान ने अपना ब्लैंकेट फेंक दिया और ईमान ने जाकर के ठंडे पानी से वुजू किया और मस्जिद में जाके इमाम के पीछे खड़ा हो गया। और जैसे ही वो सजदे में गया, वैसे ही अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, फला मोहल्ले में फला आदमी ने आज अपने नफ्स पर गलबा पा लिया, आज उसने अपने नफ्स को गिरा दिया और खुद फाते हो गया। आज वो पहली सुबह की आजमाइश में कामयाब हो गया। वही आदमी नमाज पढ़ के जब पहली आजमाइश में कामयाब हो गया, मगर इकबाल कहता है हर एक मकाम से
आगे मकाम है तेरा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा। हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। तू अब चला, एक कामयाब हुआ एक आजमाइश में, और उसके बाद घर पहुंचा, नाश्ता किया, नाश्ता करके घर से निकला, एक लड़की सामने है, बड़ी बेहुदा है, बड़ी बेगैरत है, बड़ी बेशर्म है, उसके लिबास बड़ा खराब है। एक नजर पड़ी, मगर फिर ईमान ने कहा दूसरी नजर ना उठाना। पहली नजर उलमा कहते कोई बात नहीं, और सूफिया ने लिखा दूसरी नजर ही तो फितना पैदा करती है, पहली नजर से कुछ नहीं होता, दूसरी नजर ही फितना पैदा करती है। अब दूसरी नजर उठाने के लिए नफ्स के मुतालबा कर रहा है, नफ्स भौंक रहा है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से पूछा गया ये हमला नफ्स का है? ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएगी बात। ये हमला नफ्स का है या नफ्स ये शैतान का है? कैसे खबर हो? तो आपने फरमाया ये फर्क है नफ्स और शैतान के हमले में, कि अगर नफ्स हमला करता है और शैतान हमला करता है, तो शैतान के हमले को अगर निकाल दो तो फिर शैतान दूसरी मर्तबा हमला नहीं करता, एक बार नजरअंदाज कर दो। मगर अगर नफ्स हमला करता है तो ये ऐसा कुत्ता है, तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी का गुनाह करा ना ले। अब ये कह रहा है उठ जा, उठ जा, देख ले, नजर उठा, मगर ये कह रहा है मैं नहीं देखूंगा। क्या लगा सामने बड़ी खूबसूरत हसीना है, अगर वो चली गई तो क्या होगा, एक मर्तबा नजर उठा के देख ले। मगर इसके ईमान ने कहा नहीं देखना, तेरे नबी ने फरमाया है कि सिर्फ जिना आंखों का नहीं होता, फिजिकल जिना जिना नहीं होता, बल्कि आंखों का भी जिना जिना होता है। मिल के जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना होता है। अपनी आंखों को नीचे कर ले, ये आंखों का जिना है। जरा गौर तो करें आप, ये नौजवान क्या समझते हैं जो 7-7 घंटे 8-8 घंटे मोबाइलों में लगे रहते हैं, ये नौजवान क्या समझते हैं कि ये इनकी आंखें इनकी अपनी हैं? नहीं नहीं, ये नौजवान क्या समझते हैं ये आंखों के खुद मालिक है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये तेरा धोखा है, ये तेरी आंखें नहीं है, ये इसका मालिक अल्लाह है। और ये आंखें कल कयामत के दिन खड़ी हो जाएंगी और ये कहेंगी मालिक बताओ वो कौन सा दिन होगा जब इंसान को कनपट्टी के कान के नीचे से और पैरों के ऊपर नीचे तक पसीना आएगा, अपने पसीनों में इंसान गोते खाते होंगे। उस दिन जब ये आंखें खड़ी होके ये कहेंगी ऐ मेरे मालिक तूने तो दिया था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने तो दिया था काबे का गिलाफ देखने के लिए, काबा शरीफ देखने के लिए, रोजा रसूल देखने के लिए, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी चीजें दिखवाई, गंदी वीडियोस दिखवाई। ये बताओ अगर ये आंखें कल कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही दे दे तो क्या होगा? अगर कोई अजाब ना भी हो, जरा ध्यान से सोचिए, अगर कोई अजाब ना भी हो, सिर्फ अल्लाह के सामने ये शिकायत कर दे आंखें कि मालिक और तुम भी अल्लाह के सामने खड़े हो, तो कितनी शर्मिंदगी होगी कि ये गंदी चीजें देखा करता था, घटिया चीजें देखा करता था। एक सिहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गजवान, वो तलवार चला रहे, इमाम गजाली लिखा है तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मार के अपनी आंख का गुल्ला नीचे फेंक दिया, और जब आंख नीचे निकली तो पूरी आंख के अंदर से खून के लोथड़े निकल रहे थे, खून नीचे को गिर रहा था। हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं मैं करीब गया, वो रोता था, मैंने कहा लोग तुमको पागल कह रहे हैं, तुमने आग क्यों निकाल के फेंक दी? कह लगे लोगों के डर से नहीं, अल्लाह के डर से। का क्या मतलब? का एक लड़की गुजर के जा रही थी, नबी की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की कीले ठोकेगा, उसकी आंख में जहन्नम की सलाइयां डाली जाएंगी। मैं तो एक दिन का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता आंख में, तो फिर अगर आंख में कीले ठोकी गई तो क्या होगा? यही सोच के अल्लाह का खौफ आया, अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब आंख के अंदर से गिर रहा है मोटे मोटा खून और गिर रहे हैं मोटे मोटे गोश्त के लिथड़े, और एक तरफ से आंसू गिर रहे हैं, और सिहाबी कहता है क्या अल्लाह मुझको माफ कर देगा? मैंने अपनी आंख को निकाल के फेंक दी जिसने बदनिगाही की थी। हाय हाय तन्हाई के चोर लोगों, रातों में बदनिगाही करने वालों, अपने मोबाइलों की जीबी खर्च करने वालों, याद रखो अल्लाह सब देख रहा है। कितनी बार भी डिलीट करोगे ये डिलीट नहीं होगा। ओ मेरे दोस्त, ये तेरे डिलीट नहीं होगा। मेरे अजीज, मेरे छोटे भाई, जरा गौर कर, तेरी तन्हाई बर्बाद हो गई, तेरे पास कुछ नहीं बचा। तूने अपने मोबाइल की वजह से अपनी सेहत भी बर्बाद कर ली, अपनी जवानी भी बर्बाद कर ली। ये जवानी इस वजह से तो नहीं थी मेरे दोस्त, उसके नफ्स ने उसे बहुत उभारा, मगर उसने नहीं देखा। वो लड़की निकल गई, वो चौराहे पे मुसलमान नीचे को नजर करके ये शेर पढ़ने लगा आला हजरत का, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी
उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, यानी इंसान की निगाहें पाक है। इकबाल कहता है खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर निगाहों ने ये ना बताया कि कितनी बदनिगाही करने वालों, नौजवानों आपसे गुजारिश करता हूं, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर ये बदनिगाही करते करते मर गए तो फिर क्या होगा? कब्र में गए तो क्या होगा? बताओ, जिस हाल में मरो उसी हाल में उठाया जाएगा। जो जिस हाल में उठाया जाए मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। तो फिर जो गंदी तस्वीरें देख के मर गए उनका क्या होगा? अच्छा, वो कब्र में जब जाएंगे तो जब उसकी कब्र में रखा जाएगा उनको, तो फरिश्ते उनके पास आएंगे। और जब नबी कब्र में तशरीफ लेकर के आए और उन्होंने कहा बता नबी के बारे में क्या कहता है, और तूने निगाहें ऊपर को उठाना चाहिए, तो फरिश्तों ने कह दिया नहीं नहीं, तू आंखें मत उठा, आंखें मत उठा, तू नबी को देखने के लायक नहीं, चूंकि तेरी आंखें अभी गंदी तस्वीरें देख के आई। ए फेसबुक पे अपनी आंखें गंदी करने वाले, तेरे फेसबुक के लिए अल्लाह ने तुझको पैदा किया था। और दौलत तो कमाने वालों, सिर्फ दौलत में लगे रहने वालों, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह सोना हीरे जवाहर दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा कि दूसरे दिन दूसरे जंगल के बारे में गौर करेगा। कमाने वालों, फिर वो फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे। एक ही बात को दो बार कहता है, मगर दूसरी बार में सुम्मा लगाता है, यानी सुम्मा का मतलब है फिर। मैं जैसे मैं आपसे कहूं समझा रहा हूं फिर समझा रहा हूं, ये है ना ले जाए, बता रहा हूं फिर बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे। बेटे बैठ जा, ये मोबाइल बंद करो, नीचे करो मोबाइल, मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे देख के सुन लो, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हो, दिल लगने दो मेरा तकरीर करने में। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कि तुम जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। यानी एक आदमी की लाश जो है वो रास्ते में उसकी लाश नदी में तैर रही थी, पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको तलाश किया, लाश को पता ही नहीं चला कौन है ये, कहाँ का है। बस इतना पता चला पोस्टमार्टम के बाद मछलियां खा चुकी थी, थोड़ी बहुत लाश रह गई थी, तो हल्का ही कहीं से खा चुकी थी मछलियां और बेकार हो गई थी लाश, गड़ सड़ गई थी। इतना पता चला मुसलमान है, मस्जिद में लाके रख दिया, मुसलमान है, इसका आप गुस्ल दें। ठीक है, उन्होंने इमाम साहब ने कहा मैं गुस्ल दे दूंगा मगर कफन के पैसे नहीं। मस्जिद में ऐलान हुआ एक लावारिस लाश के कफन के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई मजदूर 5 रुपए, कोई 10 रुपए, 1.5 घंटा चंदा हुआ। 1.5 घंटा चंदा होने के बाद उसका कफन दफन हुआ, उसके तख्ते खरीदे गए, उसकी नमाज जनाजा में कोई नहीं रोया, कोई जानता ही नहीं था, और दफन हुआ कोई नहीं रोया। मगर 3 महीने के बाद पुलिस आके बोली इमाम साहब आपने जिसका जनाजा पढ़ाया था वो कोई आम आदमी नहीं था, 100 बीघा जमीन का जोतने वाला था, उसके पास 6 करोड़ रुपया निकला है उसके अकाउंट में। मगर जब मरा वो कितना बड़ा अय्याश था कि जब वो जब हुक्का पीता था तो उसके अंदर दूध डाल के पीता था पानी की जगह, हुक्के के अंदर। इतना बड़ा जागीरदार, इतना बड़ा बदतमीज था। मगर जब मौत आई तो मस्जिद में उसका चंदा हुआ 20-20 रुपए, 50-50 रुपए। इतना तकब्बुर न करो, इतना घमंड न करो, इतना अल्लाह को न भूल जाओ। क्या पता कहाँ मरो, क्या पता कहाँ दफन हो, क्या पता कब्र मिले न मिले, क्या पता कौन कफन दे। किस बात का घमंड है? 6 करोड़ रुपया जिसके पास है उसके लिए 1.5 घंटा मस्जिद में चंदा हो रहा है। फिर भी लोग समझते हैं उन्हें गुरूर अभी खाया है, अभी वो अल्लाह की याद से दूर है, अभी गाफिल है अल्लाह से, उसके सामने झुकने से गाफिल है। एक लड़का गाने गाता था, ये अपने पड़ोसी मुल्क में गाना गाते गाते बड़ा कामयाब हो गया। गाना अच्छा गाना गाता था वो, वैसे गाना अच्छा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। गाना गाते गाते उसने इतना कामयाब हुआ कि उसने मर्सिडीज जीती। उसने 19 साल की उम्र में पूरी दुनिया का टूर किया और पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया और उसने वर्ल्ड टूर किया। लंदन में उसने 19 साल की उम्र में शादी की और उसने अपनी मर्जी की लड़की से एक शहर में एक घर बनाया, एक अपने गांव में घर बनाया और उसके
नौकर चाकर जमीन सब कुछ हो गया, बहुत मालदार हो गया, मगर कुछ दिनों के बाद गाना गा रहा था, 24 साल की उम्र में गाना गाते गाते गिर गया, अस्पताल में आया, बेहोशी की हालत में होश में आया तो सारा होश ही खत्म हो गया। एक डॉक्टर की रिपोर्ट इंसान के गुरूर के लिए काफी है। ये जो घमंड की बातें करता है ना इंसान, एक रिपोर्ट आती है, पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। उसने पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब? लगा तेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए, अब तेरे गुर्दे खराब हो गए, तू बचेगा नहीं, दोनों गुर्दे खराब हो गए, अब डायलिसिस होगा। 1 महीने में 5-5 बार 4-4 बार खून पूरा निकाला जाता है, 25-25 हजार रुपए लगते हैं, एक हफ्ते में 1-1 लाख 2-2 लाख, जितना महंगा अस्पताल उतना ही महंगा इलाज, जैसा अस्पताल उतना ही महंगा इलाज। एक आदमी मुझे उत्तराखंड में मिला, लड़का, उसकी नस कांप रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे सैयद साहब बात यह है कि मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मेरे बाप ने ये किया कि जमीन भी बेच दी, हमारा मकान भी बिक गया और मेरे बाप ने अपना गुर्दा भी दिया, मगर मैं ठीक नहीं हो पाया। सैयद साहब आज मैं रोता हूँ, मेरा बाप बहुत रोता है मेरे लिए, मेरी माँ, हम सब किराए के मकान पे रहते हैं और मेरा गुर्दा भी ठीक नहीं हुआ। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी में अपने ऊपर या नीचे 2 रकात नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए आज तक, वरना नहीं तो गुर्दों के मरीजों को देखो, जाओ पटना जाओ बड़े बड़े अस्पतालों में जाओ, जाकर के गुर्दों के मरीजों को देखो, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। शुक्र अदा किया करो। 2 रकात नमाज पढ़ी कभी नहीं। कश्मीर से टेलीफोन आया मेरे पास, कहने लगे हम आपकी तकलीफ करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं इस महीने में। कहने लगे आपके पास तो वक्त है, मगर जो आपकी तकरीर सुनने की आखिरी ख्वाहिश करता है उसको कैंसर है, उसके पास वक्त नहीं है। मैं तकरीर करने गया, तकरीर के बाद मैंने उससे मुलाकात की, उसका नाम मोहम्मद सलीम था। मैंने कहा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है, मुझे डॉक्टरों ने बताया 2 महीने तक तुम जिंदा रहोगे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक्सीडेंट की मौत नहीं आई, मेरे दिल का दौरा नहीं पड़ा, मेरे मालिक ने 2 महीने पहले मुझे तौबा की मोहलत दे दी। मैं जरूर समझता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझको माफ कर देगा। कहता मैं बहुत पापी हूँ, मैं अल्लाह के सामने रोज सर सजदे में रखता हूँ और कहता हूँ मालिक एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, घबराहट होने लगती है, थोड़ी देर के बाद तो फिर कब्र में कैसे रहूंगा, फिर ऊपर तख्ते, फिर उसके ऊपर मिट्टी और उसके ऊपर मैं अकेला कफन में, और फिर मेरे मालिक मैं कैसे रहूंगा, मुझे डर लगता है। कहता है मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूँ, है मेरे मालिक तू करीम है, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दे। कहता है कैंसर के बगैर भी नमाज पढ़ी थी, मगर वो क्या नमाज थी, ऐसी जाता था सजदे करके हट जाता था, मगर अब जब सजदा करता हूँ तो मेरी आंखें डबडबाने लगती हैं, खूब आंसू निकलते हैं, मेरा दिल मुतमईन हो जाता है। उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उसको बख्शे, मगर तुम अमीरों के सामने तो रोए, अपने बड़े बड़े लोगों के सामने रोए, मगर कभी अल्लाह के सामने रोने का मिजाज नहीं बनाया। याद रखो उसके सामने रोया करो, 2 रकात नमाज पढ़ के कभी उसका शुक्र अदा किया करो। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में 90,000 का बिल आ गया। डॉक्टर ने जब बिल उसके हाथ में दिया तो रोने लगा, कहने लगा ज्यादा पैसे लग रहे हैं, अगर ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो बताइए हम आपका पैसा कम कर देंगे। उस बूढ़े ने कहा नहीं, अल्लाह ने इतना नवाज रखा है कि सारा अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े। कहा तो फिर रोते क्यों? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस अस्पताल में ऑक्सीजन मशीन से 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में मैं 80 साल का बूढ़ा कब से सांस ले रहा हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, मैंने कभी गौर ही नहीं किया कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की ये सांस लेना। कभी हमने बैठ के सोचा ही नहीं कि ये नाक है, नाक के अंदर एक रग है, ये रग जब ये यहां से एक रग और ये दिखाई देता है, इसका आपको बताऊं दूरबीन से दिखाई देती है, सुर्ख रंग की रग है, नाक से निकल के भेजे तक जाती है, ये खुशबू और बदबू के ऊपर है। अगर बदबू और खुशबू नहीं आएगी, अगर ये बंद हो जाए, और दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस मिलकर एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने अपने हर बंदे की नाक में बनाई है। न्यूरोसर्जन कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं, एक रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने हर इंसान के अरबों खरबों इंसानों की नाक में बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं कि हमारा साइंस
साइंस से क्या झगड़ा हो सकता है? साइंस किताब एक तहकीक है, कुरान किताब एक तखलीक है। कुछ साइंस कहता है कि सूरज इतने करोड़ मील दूर है और चांद 1.25 लाख मील दूर है और जमीन इतनी फैली हुई है, मगर कहीं भी साइंस ने नहीं कहा कि जमीन उसने बनाई है या सूरज उसने बनाया है या आसमान उसने बनाया है। यहां तक कि लोगों ने खुदाई के दावे भी किए, मगर किसी ने यह क्लेम, यह दावा नहीं किया कि उसने एक कबूतर भी बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कुरान में कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। वो अकेला बनाने वाला है, वही हमारा रब है जिसके सामने हमें झुकना चाहिए था, जिसके सामने हमें अल्लाह के सामने शिकवे नहीं करने चाहिए थी, शिकायतें नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए था। शुक्र से नेमतें महफूज हो जाती हैं। ये किसी मियाँ के तावीज की बात नहीं बता रहा हूं, ये किसी में ढोंगी की बातें की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं कि वो फरमाता है कि तुम अगर शुक्र करोगे तो वो तुम्हारी नेमतें महफूज कर देगा। कैसे महफूज कर देगा? अगर तुम सेहत का शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारी उम्रें लंबी हो जाएंगी, ये अल्लाह का वादा है। अगर तुम अपनी चीजों को, और बताओ मुझे, जिन्होंने गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों रुपए लोगों ने दे दिए, जिन्होंने दिल का इलाज किया उन्हें जमीनें बेच बेच के दे दी, मगर जिसने दिल दिया उसे कभी सजदा भी नहीं किया। हाय गफलत, हाय हाय गफलत तेरी इंसान कि तूने डॉक्टरों को तो बड़े पैसे दिए, मगर जिसने तुझे दिल गुर्दा दिया उसको कभी 2 आंसू भी बहा के नहीं गिराए उसके सामने। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पाँव के जूते टूट गए तो मुझे छाले पड़ गए पैरों में। तो फिर जब छाले पड़ गए तो जख्म बन गए। मैंने कहा मालिक चला नहीं जाता, इतना तो दे दे जूते खरीद लूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो एक आदमी के दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया। मैं कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, तूने मेरी आंखें खोल दी, मेरे पास पाँव तो हैं, इसके पास तो पाँव नहीं है। 2 शुक्र अदा करो, 2 रकात नमाज, उसके सामने रोना सीख लो। देखो इस्लाम सीख जाओगे अगर अल्लाह के सामने रोना सीख गए। उससे कहा करो मालिक हम पर करम कर दे, हम पर रहम कर दे। इधर देखो तो वो लड़का जो बीमार, जिसकी मैं बात बता रहा था, उसका नाम असद, वो गाना गाने वाला, उसका घर बिका, उसके भाई ने उसको गुर्दे दिए मगर ठीक नहीं हुआ, बीमारी बढ़ गई, मौत करीब आ गई, बिल्कुल मौत के करीब था। बीबी ने कहा असद क्यों रोता है? कहने लगा क्यों रोते हो? कहने लगे एक तो तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इस वजह से रो रहा हूँ, और दूसरी वजह ये रो रहा हूँ कि मैं जो अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, मैंने लोगों के यहाँ गाने गाए, वर्ल्ड टूर किया, सेल्फी लेते थे लोग मेरे साथ, नाम कितना था मेरा, मगर आज जब मेरा वक्त खराब आया है सबने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं यही सोच रहा हूं अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, जितने गाने गाए, अगर इतना मदीने वाले की नाते पड़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता, अगर नबी की नात पड़ी होती तो ये हाल नहीं होता। ये जिंदगी क्यों दी गई है चौराहे पे बैठने के लिए? नौजवान 6-7 घंटे 8-8 घंटे तेरे स्क्रीन टाइम है, ये जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं। ये जिंदगी तुझे क्यों मिली है ये बता। 1 करोड़ रुपए लेकर के चला जा कब्रिस्तान में, मगर याद रख किसी एक भी आदमी को, कोई मर गया हो उसके सामने 10 अरब रुपए रख दे और कह दे 10 मिनट के लिए जिंदा हो जा, मगर हो नहीं सकता। ये 10 मिनट की कीमत भी पूरी दुनिया बेच के भी नहीं दे सकता कोई। इतनी जिंदगी कीमती है इंसान की, इंसान इंसान कीमती है। तो इंसान को अल्लाह ने क्यों दुनिया में भेजा है? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, ये बता किसके लिए? फेसबुक के लिए नहीं, ट्विटर के लिए नहीं, क्यों चौराहे पे बैठने के लिए नहीं, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए नहीं, लड़कियों से चैटिंग करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे ताज शरिया की बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो 100 साल के बाद पोते ने कहा, मगर दादा ने इससे बड़ी बात 100 साल पहले कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, औलाद गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी है नबी की, पूरा मजमा बोलो जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आज के बाद उठना नबी के लिए, मुस्कुराना नबी के लिए, रास्ते में चलोगे तो आंखों के नीचे करके चलोगे। खुदा की कसम पहले मुसलमान रास्तों से गुजरते थे तो लोग समझ जाते थे ये हुजूर का गुलाम जा रहा है,
क्योंकि वो इधर उधर देखता हुआ नहीं जाता था, बल्कि नजरें झुकाता हुआ जाता था। असल में मुझे बड़ी तकलीफ होती है जो रात के 1 बजे के टाइम भी इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं उनको कुछ तो और नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये शैतान का ताउन करते हैं। क्योंकि मैं जब डिस्टर्ब होऊंगा तो शैतान का ही काम अच्छा होगा ना, वरना हमारा तो जंग सबसे ज़्यादा शैतान से ही है ना। हाँ, आपको याद रखो, आप एक दीन की बात उस पर बहुत ज़्यादा खराब गुजरती है शैतान, एक बात वो नहीं चाहता बात। इसी वजह से कुछ लोगों के अंदर वो इतना करीबी है उनका कि उनको इस्तेमाल करके कहता है चल तू उठ के चल, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो इस वजह से शैतान के हमले से बचो। आपसे बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये पहले के मुसलमान हुजूर के लिए थे, अब के अब तो मोहम्मद नाम लगा हुआ है और फेसबुक पे इसको देखो कि गंदी पोस्टें हैं, नाम मोहम्मद के साथ है और उसके व्हाट्सएप पर उसकी बहनों बेटियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, नाम उसका हुजूर के नाम पर है और उसके स्टेटस पर गंदे गाने चल रहे हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात इतने गंदे हैं आपके कि आपने गंदी तस्वीरें लगाई, गंदी चीजें लगाई। पहले के मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल कहता है बुश शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुदगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई ये पैगंबर हैं। हो जो बदनाम कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। हालात इस तरह के हैं कि मुसलमान नजर ही नहीं आता। याद रखना इस बात को, नफरत का बदला नफरत नहीं होता। मक्के के सारे लोगों ने हुजूर से नफरत की, मगर मेरे नबी ने उनसे मोहब्बत की। जब कोई आपसे नफरत की बात करे तो नफरत का जवाब नफरत, गाली का जवाब गाली, नफरत का जवाब नफरत नहीं है। तुम मुसलमान बनो, तुम्हारे हालात इतने अच्छे होने चाहिए कि तुमसे लोग मुतासिर हो जाएं। किसी ने तुम्हारे नबी को देखा नहीं है, याद रखना मेरी बात को। और अगर नौजवानों दिल पे लिख लो ना मेरा ये इशारा, तो जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। किसी ने तुम्हारे नबी को देखा नहीं है। अब अगर आपसे मुलाकात है कि भाई ये मेरा दोस्त है, इसका नाम मोहम्मद हनीफ है, इसका नाम मोहम्मद असलम है, इसका नाम मोहम्मद उवैस है। अब जो मिला, अब मोहम्मद उवैस अगर नेक है, अच्छे काम करता है, तो उसका दोस्त कहता है जब ये इतना अच्छा है तो इसका मजहब कितना अच्छा होगा। और जब तुम खराब करते हो तो वो लोग कहते हैं जब ये इतना खराब है इसका मजहब भी खराब ही होगा। यानी तूने मेरे नबी को कहलवा दिया। किसको कहलवा दिया बोलो? तुमने। अल्लाह अकबर, कितने खराब हैं हम लोग। उम्मती बाइस रुसवाई ये पैगंबर है, हमारी वजह से लोग हमारे नबी को बुरा कहें, ये कितनी खराब बात है। हम तो ऐसे होने चाहिए। अरे हमसे तो बेहतर पहले के जमाने के भिखारी के एक आदमी भीख मांग रहा है, जमा मस्जिद पर भीख मांग रहा है। अंग्रेज ने उसे कुछ दिया मगर उसका बटुआ गिर गया, अंग्रेज को लगा रख लिया मगर उसको बाद में मिल गया। मुसलमान ने ढूंढा, मिला नहीं। अंग्रेज 3 महीने के बाद आया, उसने कहा ये आपका है पर्स, ये देखिए। उसने पहचान के कहा पर्स तो मेरा ही है। देखा तो पूरी रकम थी, एक भी पैसा निकला नहीं था। कहने लगा तू भिखारी नहीं है? कहा भिखारी तो हूं। कहा फिर ये तूने पैसे निकाले क्यों नहीं? इतनी पैसे मालदार हो जाता। कहने लगा भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। कहा क्या मतलब? कहा तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हो, मैं अपने नबी का उम्मती हूं। अगर तुम्हारे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन ये कह दिया होता कि मेरे नबी से ये कह दिया होता ईसा अलैहिस्सलाम ने कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ होती, मेरे सरकार को तकलीफ होती। इस वजह से ये अपना पर्स लो, मैं भिखारी हूं मगर अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं। उस आदमी ने आगे बढ़ के कहा ये पर्स तो बाद में देना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। जब एक भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है तो नबियों के ताजदार का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मंगोलिया। ये फिक्र लेके हर नौजवान निकले अपने घर से कि मैं जो भी करूंगा उसका असर मेरे नबी के ऊपर होगा। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। मुफ्ती अहमद यार खनईमी इसकी तफसीर में कहते हैं कि उम्मती का गाली बकना भी नबी को तकलीफ देता है। तो आज के बाद जब घर से निकलो तो समझ लेना कि मैं अकेला नहीं हूं, इस्लाम मेरे साथ है। तो मैं ना तो गाली दूंगा,
न नफरत का जवाब नफरत से दूंगा, न मैं किसी का दिल दुखाऊंगा, बल्कि मैं जाऊंगा तो रास्ते के कंकर हटाऊंगा। कोई बीमार खड़ा होगा उसका काम में आऊंगा, कोई मजबूर होगा उसकी मजबूरी में काम में आऊंगा। यही मेरे नबी की तालीम। मेरे हुजूर की तालीम क्या है? यही मेरे नबी की तालीम है, यही मेरे मुस्तफा की तालीम है। मेरी तरफ देखो और गौर करो। अल्लाह के रसूल को किसी ने अंगूर पेश किए क्या? और हुजूर की आदत थी सबको खिलाते थे, खुद नहीं खाते थे। कभी एक ले लिया मगर बांट देते थे। मगर उस दिन पहला अंगूर खाया, फिर सारे अंगूर खा लिए। सिहाबा देख रहे हैं हुजूर ने एक भी अंगूर हमको नहीं दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप तो बांट के खाते हैं, सारे अंगूर क्यों खा लिए? देने वाला जिसने पेश किया था वो चला गया। हुजूर ने फरमाया ये अंगूर खट्टे थे, मैंने एक अंगूर खाया, दूसरा भी खट्टा था, सारे खट्टे थे। अगर मैं तुमको दे देता तो तुम मुंह बनाते या कहते खट्टे हैं, तो जो लेके आया था उसके दिल पे असर हो जाता। लिहाजा मैंने सारे अंगूर खा लिए कि उसके दिल पे कोई असर ना हो जाए। और हम अपने आप को जलील करने में लगे हैं। अब आप मुझे बताओ क्या तजाद नहीं है हमारा? हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई डूब रहा हो तो मर जाए, खत्म हो जाए। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि जब किसी मुसलमान की परेशानी की बात सुनो तो उसके लिए हाथ उठा के दुआ कर दो। सुनो तुम्हारा कोई भाई परेशान है तो कुछ नहीं कर सकते तो दो आंसू गिरा दो, अल्लाह को वो आंसू ही तुम्हारे पसंद आ जाएंगे। एक बात और आपसे अर्ज कर दूं, अल्लाह के रसूल से अर्ज की गई या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? कयामत तो हुजूर ने फरमाया कि जब लोग अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी शुरू कर देंगे तो कयामत आ जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो जहन्नमी बन गए अपने माँ बाप को सता के। कुछ लोग ये समझते हैं कि बीबियां खुश तो सब ठीक। याद रखना, बीबी अगर खुश तो दुनिया अच्छी, और अगर अम्मा खुश तो आखिरत अच्छी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीबी के साथ बदतमीजी करो ना, मगर माँ का मकाम। कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी माँ को रख रहा हूँ। हजरत सैयदना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे अहले सुन्नत के। वो लंदन में तकरीर कर रहे थे। लंदन में तकरीर करने के बाद माँ की अजमत पर वो निकले तो अंग्रेज सहाफी ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा, ये बताइए क्या आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं? अब भी हमने सुना है। तो वो रोने लगे, कहने लगे शाह अहमद इतना बड़ा नहीं हुआ जो माँ को अपने साथ रखे। हाँ, अब भी मैं अपनी माँ के कदमों में रहता हूँ। मेरी माँ मुझे आज भी अपने साथ रखती है। लोग कहते हैं हमने माँ को हज करा दिया। अरे तू क्या हज का माँ को कराएगा? उसने दुआएं की हैं तो तू हज करने के लायक बना है। उसने तुझे पाला पड़ो, तेरी परवरिश की है तो तेरा जहन हज की तरफ। ये उल्टी बात करता है लोग, उल्टी बात करते हैं लोग। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं जरा ध्यान से सुनना, कोई उठ के ना जाना और बहुत ध्यान से सुनना। अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि हम सारे पैसे मैं अपनी अम्मी को दे देता था और फिर अम्मी से अपने पैसे मांगता था, अम्मी लाओ। फरमाते हैं इस वजह से कि ताकि मेरी माँ की अजमत और उसकी तकरीम बुलंद रहे और उसको दिए ख्याल ना हो कि मेरे बच्चे बड़े हो गए। हम ऐसे ही मांगते थे। आज कितने लोग ऐसा आला हज़रत की तरह करते हैं? माँ तो तरसती है पैसों के लिए, है माँ तो तरसती है पैसों के लिए। बड़े नाम कर रही है लोगों ने, मर जाए तो मियां बड़ी लंबी लंबी फातिया, बड़े लंबे लंबे उनके नाम के जलसे माँ के। जीते जी तो साथ में बात भी नहीं की, अम्मा से ख्याल तक नहीं किया। मालिक बिन दीनार कहते मैं हज पे गया, हज करके दुआ मांग रहा था अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। मीना में कहते मेरी आंख लग गई और तो मुझे ख्वाब में हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह ने हज सबका कबूल कर लिया हज, मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते वो बलख का नाम सुना मैंने, ख्वाब में उठ गया, कोई ढूंढना मुश्किल नहीं था। मैंने बलखियों को ढूंढा, उनका खैमा मिल गया। उनके कैंप अलग लगे होते हैं, वहां अलग अलग मुल्कों के कैंप होते हैं। मैंने बलखियों से पूछा मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हो? सब बोले अरे वो सामने जो नमाज पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा नेक, सब अल्लाह के नाम पे दे चुके, सब कुछ अपना कुर्बान कर चुके, हर साल हज को आते हैं, वही तो है मोहम्मद बिन हारून बल्खी। कहते मैं उसके करीब जाके बैठ गया, उसने सलाम फेरा और मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहते मैं हर साल हज करने आता हूं, 24 साल हो गए।
24 साल हो गए हज करने आता हूँ, काबे में जाता हूँ एहराम बांध के, तो एहराम को सोचता हूँ कि अब कफन पहन लिया है तो डरता हूँ, काबे में जाके कांपने लगता हूँ, काबे को देख के रोने लगता हूँ। पहले लोग काबे को देख के रोते थे, अपने गुनाह याद करते थे, अब तो सेल्फी लेते हैं, मोबाइल निकालते हैं, काबे से लाइव चलाते हैं। मेरा दिल करे ना मेरे अगर मेरा बस चले तो मैं इन जालिमों को काबे के अंदर घुसने न दूं। ये जो बदतमीजियां करते हैं, वहाँ तस्वीरें बनाते हैं औरतों के साथ खड़े होकर, अपनी बीवियों के साथ बेशरम फिर उसको लगाते हैं। वो बेगैर तो तुमको पता है तुम कहाँ गए हो? ये काबा है, काबा है, यहाँ नबियों ने बड़े हिसाब से कदम रखे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। मेरे शेख गौसुल आजम काबे में चल रहे हैं, मक्के में चल रहे हैं, कंकरी उठा के चूमते हैं काबे मक्के की। किसी ने पूछा मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना का पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह ने पैसा दिया था तो बदतमीजी की मेरे दोस्त? नहीं, तुझको बदतमीजी नहीं करनी थी मेरे दोस्त, तुझको तो तौबा करनी चाहिए थी। वो कहता है मैं इस्तलाम करता हूँ हजर अस्वद का, फिर तवाफ करता हूँ, रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी पर दुआएं मांगता हूँ, मुल्तज़म पर दुआ मांगता हूँ, मैं हतीम में दुआ मांगता हूँ, और मैं फिर मैं मकाम इब्राहीम पर नमाज़ें पढ़ के दुआ मांगता हूँ, मैं सफ़ा मरवा करता हूँ। उसके बाद मैं जब आता है 8 ज़िलहिज्जा तो एहराम बांधता हूँ हज का, मिना जाता हूँ, दुआएं करता हूँ मिना में, मिना से निकल के अरफात जाता हूँ, अरफात में फिर दुआएं करता हूँ, और वहाँ नंगे सिर दुआ मांगना सुन्नत है। कहते हैं मैं धूप में दुआएं मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, वहाँ जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई वहाँ दुआ मांगता हूँ, खूब अपने बाप की जगह पे दुआ मांगता हूँ, खूब रो रो के, फिर असर पढ़ के वहाँ से निकलता हूँ, मैं मुज़दलिफा आता हूँ, वहाँ से कंकरी बीनता हूँ, और वहाँ मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूँ, फिर मैं सुबह चला जाता हूँ मिना में कैंप में से जाता हूँ कंकरी मारने, रमी करने जाता हूँ, और मैं फिर जमरात पे पहुँच के मैं शैतान के कंकरी मारता हूँ, फिर मैं काबे जाता हूँ, तवाफ करता हूँ, और फिर उसके बाद सही करता हूँ, फिर मैं आता हूँ मिना में अपना जानवर कुर्बान करता हूँ, सर मुड़ाता हूँ, और फिर यहाँ पे नमाज पढ़ रहा होता हूँ। तो कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहता है तेरा हज कबूल अल्लाह ने नहीं किया, तेरा हज अल्लाह ने कबूल का क्यों? का मैं अपनी माँ का गुस्ताख जो ठहरा, शराब पीता था, शराब है शराबी। कहता मैं शराब पीता, अपनी माँ के पास आया रमजान के महीने में, दोस्तों ने बिगाड़ दिया था शराब से, शराब के नशे में बोला अम्मा ला मुझे शराब खाना दे दे। उसने कहा शर्म नहीं आती, एक तो रोजा नहीं रखता, दूसरा रमजान में खाना मांगता है, कहते हैं तुझे शर्म आनी चाहिए बेगैरत। कहते हैं उसने कुछ अल्फाज कहे, मुझे गुस्सा आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मुंह पे जोर से मारा, वो कमजोर थी, लुढ़क के गिर गई उसी तंदूर में जिसमें आग जली थी। मेरी माँ झुलसने लगी, बूढ़ी मेरी माँ झुलसी, मगर मैं शराबी गिर गया पीछे, उसे निकाल तक ना सका। हाय शराबी, तूने सिर्फ शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियां पी ली, तूने उसका सुकून और चैन पी गया, तूने अपने माँ बाप की इज्जत पी ली। शराबी, तूने कितना बुरा काम किया, ये बुराइयों की जड़ है, माँ है ये शराब, तूने ये क्या किया। अल्लाह अकबर। वो कहता है मेरी माँ झुलसती रही, मुझे लोगों ने अंदर बंद कर दिया दरवाजे के, और फिर जब दूसरे दिन मेरी आंख खुली तो मेरी बीबी जा रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? कहने लगी मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं उसके साथ नहीं रह सकती जो अपनी माँ का कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई, 9 महीने पेट में रखने वाली तुझे मर गई, जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा वो मर गई। हाँ वही जो तुझे बिस्तर पे लिटालती थी अपने, और जब तूने पेशाब किया बचपन में तो पहले डायपर के जमाने नहीं थे दोस्तों, पेशाब कर दिया, अब तेरे पेशाब पर वो लेट गई कि मेरे बेटे को ठंड न लग जाए, मेरे बेटे को ठंड न लग जाए। तेरी मां मर गई और ये कह के मरी है मेरे बेटे को मेरी सूरत मत दिखाना, उसे मेरी सूरत न दिखाना। कहते हैं हजरत मालिक बिन दीनार, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के बाद कहते हैं मैं चला गया, मैं सोया, हुजूर का दीदार फिर हुआ ख्वाब में। इरशाद फरमाया तुमने डरे हुए तो क्यों डरा दिया मालिक बिन दीनार? मैंने हुजूर वो माँ का गुस्ताख है। हाँ वो गुस्ताख है, मगर अल्लाह उसे माँ की वजह से बख्श देगा। हुजूर कैसे कयामत के दिन अल्लाह फरमाए वो अपने बेटे, हुजूर ने फरमाया वो अपने बेटे का मुकदमा अर्ज करेगी, मालिक इसने मुझे जला के मारा था, जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डाल दो। अब जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं, कह रहे माँ
नहीं सुन रही, माँ नहीं सुन रही। माँ अल्लाह मुअस्सिर हकीकी है, फाइल हकीकी है। आवाज दिया माँ, आवाज दी माँ, माँ ने नहीं सुना। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, माँ के दिल में रहम। माँ ने कहा क्या आवाज देता है? कहा एक रात मेरा हाथ जल गया था। हाँ, फिर तूने पूरी रात मेरे हाथ को पानी में डाला था, तू मेरे साथ रोती रही थी, और जो हाथ जला था, अब तो मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? मेरी माँ माफ नहीं करेगी, मुझे जहन्नम में लेके जाया जा रहा है। तो मेरी माँ उसकी तरफ देखेगी और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था। हाँ मारा था, मगर मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे। हाय, दुनिया में बड़ी आवाजें सुनी मगर माँ की तरह आवाज नहीं सुनी, बड़ी शफकतें देखी मगर माँ की तरह शफकत नहीं देखी। पूरा घर ही अच्छा लगता है, माँ जिस कमरे में हो उससे अच्छा कोई कमरा नहीं लगता। माँ माँ होती है, माँ जिंदा है, उससे मोहब्बत किया करो, उससे प्यार किया करो। एक बार वो चली गई तो दूसरी मर्तबा माँ नहीं मिलेगी, याद रखना इस बात को। बाप जिंदा है, उसकी कदर किया करो। देखो बाप आज है, कल उसकी कब्र पे ठंडी मिट्टी से रोने से क्या फायदा, जीते जी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलबा बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। आज अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। किसी पीर के पांव दबाने वो मजा नहीं है जो बाप के पांव दबाने मजा है, और किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं जो माँ के हाथ चूमने में मजा है। जब घर से निकला करो तो माँ के सर पे हाथ रखवा लिया करो। यकीन जानो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम माँ से दुआ लेके भी निकलो और हादसा भी हो जाए तुम्हारे साथ। क्योंकि किसी पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसका मुझे कुछ पता नहीं, होती तो है मगर कितनी होती है इसका कोई मेरे पास आइडिया नहीं। मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप जब दुआ करते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में दुआ कबूल होती है, ऐसे कबूल होती है। अगर माँ बाप दुआ करें तो उनकी दुआएं लो, माँ बाप से मोहब्बत करो, जीते जी उनसे प्यार किया करो। और आखिरी बातें मेरी और सुन लो, मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, भाई आप लोग बात करना बंद कर दो, मैं कई बार डिस्टर्ब हो गया, आप समझ नहीं रहे हो मैं किस तरह का मुकर्रिर हूं। मैं बड़े दिल से बात करता हूं, कोई हल्का सा कोई हिलता भी है तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। खैर मैंने थोड़ी खिदमत कर दी, थोड़ी और रह गई, अपनी बहनों की खिदमत कर दूं। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बेटियों से, कि अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने घरों में कुरान पढ़ा करो। जब तुम अपने बच्चों को कुरान, किसी भी हाफिज ने मौलाना ने आज तक अपनी माँ को घर से नहीं निकाला, जब भी निकाला इंजीनियर ने निकाला, डॉक्टर ने निकाला। क्यों? चूंकि वो माँ के मर्तबे को अभी ये यहाँ पे चंडीगढ़ में एक आदमी ने अपनी माँ को मारा, तो ये रिकॉर्डिंग की पुलिस ने खुफिया कैमरे से, कंप्लेंट आई थी कि मारता है, तो उन्होंने खुफिया कैमरे से कंप्लेंट की। तो वो जो था ना, अब तवज्जो करो, वो जो था ना उन्होंने कैमरे में, तो 80 साल की माँ को वो प्रोफेसर मारता था। वो प्रोफेसर था, एक स्कूल का प्रोफेसर, उसकी बीबी लेक्चरर। अब आप कह सकते हो वो जाहिल था जो 80 साल की माँ को मारता था, नहीं, वो फिजिक्स भी पढ़ाना जानता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, वो बायोलॉजी पढ़ाता है। मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती, माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। जब माए कुरान सुनाए, तवज्जो करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब माँ कुरान सुनाए, उम्मे सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, और मदीने की औरतें अपने बच्चों को सोते वक्त लोरियां सुनाती थी, मगर नबी की बेटी ने कभी लोरी नहीं सुनाई। नबी की बेटी हमेशा कुरान सुनाती थी, उठते हुए कुरान, बैठते हुए कुरान, चलते हुए कुरान, बैठते हुए कुरान, अपनी बच्चों को कुरान सुनाती थी। और उस कुरान का असर यह था कि इमाम हसन फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ के साथ कभी दस्तरखान पे खाना नहीं खाया। कहा क्यों? का इस वजह से कि मेरी माँ जिस लुकमे को देख रही हो खाने के लिए, अगर मैं उसको उठा के खा लूं तो ये बेअदबी हो जाएगी, इसी की वजह से मैंने कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया। जब माँ बाप का एहतराम होता है तो बरकतें होती हैं। और आखिरी बात ये कर रहा हूं, कुछ लड़कियां इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, फैशनेबल हैं, और उनके मुस्तकबिल खराब हो रहे हैं, अपने शोहरों को अपने वही खराब से कपड़े दिखाती हैं,
गैर मर्दों को सज धज के दिखाती हैं। माजरत के साथ गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, हमने इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी लड़कियां वहां बदलनी। हम कहते हैं कि मुझे तकलीफ है, मुसलमान लड़की गई है, इस्लाम के नाम पे मुझे तकलीफ है, मगर एक बात बड़े गारंटी के साथ बता रहा हूं, जिसने इस्लाम समझा नहीं था तुमने उसको ही बदला है, वरना जिसने इस्लाम समझ लिया हो वो जान दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो किसी नाचने गाने वाले की लड़की ले गए, तुम तो किसी वाहियात बेकार किस्म की लड़की को तुमने बदल लिया, जिसने कॉलेज में नाच गाना सीखा हो, जिसने कुरान को न समझा हो, जिसने नमाज को न समझा हो, जो सजदों को न समझती हो। बताओ, वो अभी अपने पड़ोसी मुल्क से आई एक लड़की और उसका शोर मच गया, मुसलमान पड़ोसी मुल्क को छोड़ के हमारे मुल्क में एक गैर मुस्लिम से शादी करने आई, मगर जब उससे कहा गया जरा बता कलमा, तो उसको कलमा तक याद नहीं, उसको नमाज तक याद नहीं। इसकी साफ यह है कि इस्लाम समझा नहीं था तो चाहे उधर थी या इधर थी कोई फर्क नहीं। वाह वाह वाह, हक है, हक है। वाह वाह वाह। इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल कहता है, यूरोप में जब कोई मुसलमान नहीं था, इकबाल कहता है उस वक्त में, यूरोप की बात, यूरोप में मुसलमान कोई नहीं उस इलाके में, तो वो कहता है एक औरत तुर्की आई, वो ईसाई, और तुर्की आने के बाद उसने किताब खरीदी, किताब सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर थी, इंग्लिश में उसने पढ़ी, पढ़ने के बाद वो अकेले अकेले खुद ही मुसलमान हो गई और उसने अपना नाम रख लिया ताहिरा। क्या नाम रख लिया, बोलो क्या नाम रखा? ताहिरा, यानी पाक। और फिर वो अकेली नहीं हुई, उसने फिर बढ़ाया 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 अपनी बहनों को, खालाजाद बहनों को, फूफी की लड़कियों को, चचा की लड़कियों को, ताऊ की लड़कियों को, सबको हल्के हल्के 700 लड़कियां, औरतें उसने हल्के हल्के इस्लाम में दाखिल कर ली, मुसलमान कर दी, अकेले चुपके। मगर ये छुपेगा कब तक? नहीं छुपता। इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपता। पता चल गया लोगों को, जब पता चल गया अंग्रेजों ने पकड़ के ऐसे कुएं में लटका दिया ताहिरा को, बोले इस्लाम छोड़ेगी, अंदर बिच्छू है, अंदर सांप है, ये डर के कह ली मुझे एक रात की मोहलत दे दो। अंग्रेज खुश हो गए, मोहलत मांग ली, अब तो ये बर्बाद है। एक रात के बाद गए अंग्रेज उसके पास, बोलो क्या इरादा है? कहने लगे इरादा क्या है? डाल दो मुझे कुएं के अंदर। का क्या मतलब? का तूने रात क्यों मांगी थी? कहा कोई इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी। कहा फिर आखिरी बार अल्लाह की इबादत के लिए मांगी थी, आखिरी बार इबादत कर लूं उसकी। और मैंने ये कहा था मेरे मालिक, मेरे करीम, जब बिच्छू सांप मुझे लिपटे मैं औरत हूं, तो जब मुझे डंक मारे डसे तो कहीं मेरी चीखें न निकल जाएं, कोई क्या कहेगा? इस्लाम छोड़ रही है, डरपोक है। मैंने अब अल्लाह से दुआ मांग ली और उसने मुझे हिम्मत भी दे दी, तुम ऐसा करो जल्दी मुझे डाल दो। अंग्रेज बोले हम तुझे इसके अंदर नहीं डाल सकते, अब तू ऐसा कर पहले हमें कलमा पढ़ा और मुसलमान कर। अरे जब इस ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, औलाद गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन। इसका मतलब क्या है? अगर वो लोग ये समझते हैं, इसमें बैठे हैं ना, आवाज आ रही मेरी? अगर वो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने इस्लाम बदल लिया, किसी को बदल दिया, तो मैं कहता हूं फिलिस्तीन को देखो, लोगों ने जान दे दी मगर ईमान। वाह वाह, उनके घर खंडर बन गए, 1 लाख के तकरीबन लोग शहीद हो गए। इसकी सीटी कम करो, आप आवाज कम करो, इसकी आवाज कम करो। ठीक है, तवज्जो है। अगर आप ये समझते हैं, इधर देखें, अगर आप ये समझते हैं, गौर करें, अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने जान दे दी, अच्छा ये इधर देखिए, इको मत कीजिए, इको कम कर, जैसा था ना वैसे इको कम कर दें, बस 10 मिनट और बोलना है मुझे, बस 10 मिनट। वो अगर ये समझते हैं, अच्छा वो अभी इसमें ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई, तो हॉलीवुड बॉलीवुड पूरी दुनिया के सारे नेता ट्वीट कर रहे हैं, जल्दी से पोस्टें, बचाओ बचाओ, जानवर मरने नहीं चाहिए सारे। अरे ओहो, बड़े हमदर्द हैं जानवरों के, बड़े नेक लोग हैं,
मगर सुनिए 1 लाख मुसलमान शहीद हो गए तकरीबन। किसी बॉलीवुड वाले को तौफीक नहीं हुई, किसी बदबख्त ने, हॉलीवुड वाले ने, पूरी दुनिया के किसी आदमी ने नहीं कहा कि मुसलमान, चूंकि वो मुसलमान थे। इससे समझ लो तुम कितना खटकते हो आंखों में लोगों की। जब जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो सारा झगड़ा इसी का है, ला इलाहा इल्लल्लाह का है सारा झगड़ा। मगर किसी को तकलीफ हो ना हो, मेरे नबी को बड़ी तकलीफ है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। हाय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा गौर तो करें, 12,000 बच्चे वो शहीद हुए जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी। उठा रही हैं माएँ तो देखो हाथ आ रहा है, सर आ रहा है, पाँव आ रहा है। ओ मेरी बहनों सुनो, ओ मेरे भाइयों सुनो। मगर वो औरतें चीख पुकार नहीं कर रही हैं, जैसी बच्चे की लाश उठा रही हैं वैसी कुरान पढ़ना शुरू कर दे रही हैं, वैसी कुरान पढ़ना शुरू कर दे रही हैं। अपने घर के मलबे पर बैठ के कुरान पढ़ रही हैं। मगर मैं सैयद हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे खबर है। मगर अगर मुझे आज भी कोई ये कह दे कि एक जूता ला के दे देगा उन लड़कियों में से एक लड़की का जिन्होंने ये बयान दिया था फ़लस्तीन की, तो मैं अपने कफन में सीने पे रख के वसीयत करूँगा कि मेरे सीने पे वो जूता ज़रूर रख देना जिस ईमान वाली ने ये बात कही। मालूम है क्या बात कही? उस औरतन और उनके वहाँ की औरतों ने ये कहा, हम रात को सोते हैं तो बुर्का पहन के बाकायदा सोते हैं। कर रात को तो लोग बुर्का ओढ़ के सोते हैं, क्या तुम बुर्का उतार के सोते हैं लोग, तो तुम बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? क्या जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाता है।